Good morning. Hello students. How are you? Fine. Okay. Beta, yesterday we learned ordinal numbers. Ordinal number आप सभी को समझ में आ गया होगा. First, second, third and fourth को आपने ordinal number में पढ़ा. Now today we will learn about cardinal numbers. Cardinal numbers are number that tell how many of something or objects are there, such as 1, 2, 3, 4 and 5 to 100, 100 to 1000, etc. Whereas ordinal number tells about the position of the numbers. Example: first, second, third, fourth, fifth, 10th, 100 and so on. As 1, 2, 3, 4 is cardinal and first, second, third, fourth is ordinal. Counting 1 to 3 आप लोग क्लास नर्सरी से लर्न कर रहे हो. सभी को पता है काउंटिंग 1 to 100, फॉरवर्ड काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग. किसी भी चीज को काउंट करना होता है तो काउंटिंग आता है. अगर आपको काउंटिंग आता है तो आप उसे काउंट कर लेते हो. जैसे कैलेंडर, टेबल्स, चेयर्स, कि आपकी क्लास में कितने चेयर्स हैं और कितने टेबल्स हैं, तो आप क्या करते हो, टेबल और चेयर्स को काउंट करते हो, है ना. Second example: how many fingers are there in your hands? 10. आप कहते हो 10. How many students are in your class? Means in second A, then your answer will be 45. Third example: how many days are there in a year? 365 days in a year. Okay. Fourth example: how many family members are there in your family? तो आप कहोगे 5, 8 or any other number. Next example from your book: how many pages are there in your maths book? तब आप क्या करोगे, काउंटिंग. वैसे बुक में पेज नंबर तो ऑलरेडी लिखे होते हैं, कभी ध्यान दिया है? यस बच्चों, आपकी बुक में पेज नंबर ये होते हैं. Kids, now it's your practice time. Project of cardinal numbers. Question number 1 is: you have to collect 35 pieces of rajma seeds and put it in a transparent bag or plastic pouch. अब देखो इसमें आपको क्या करना है. आपके घर पे राजमा सीड्स होंगे, राजमा जानते हो ना, राजमा सीड्स होंगे. उसको आपको काउंट करके 35 पीसेस को कलेक्ट करना है. कलेक्ट करने के बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट बैग, ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा बैग जिसमें से बाहर से दिखाई देता हो कि उसके अंदर क्या है, या फिर किसी पाउच में, जो प्लास्टिक का जो पाउच होता है उसमें भी, छोटा प्लास्टिक का पाउच होता है उसमें भी आप रख सकते हो. बट आपको काउंट करके रखना है. क्वेश्चन नंबर 2: यू हैव टू कलेक्ट 125 pieces of gram or peas and put it in a transparent bag or a plastic pouch. अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको ग्राम मीन्स चना और पीस मीन्स मटर. जो मटर मतलब वो हरे वाला मटर मत खोल के चले जाना मार्केट में. व्हाइट मटर जो होते हैं ना, व्हाइट, मम्मी से पूछना, मम्मी को पता होगा. या तो ग्राम्स को या फिर पीस को लोगी और ये काउंट करके 125 पीसेस कलेक्ट करोगी और उसे एक ट्रांसपेरेंट बैग में या फिर प्लास्टिक के जो छोटे से पाउच होते हैं उसमें कलेक्ट करोगी. क्वेश्चन नंबर 3 is: collect 20 coins of 1 rupee in a piggy bank. पिगी बैंक जानते हो क्या होता है? पिगी बैंक गुल्लक जानते हो ना, गुल्लक तो आपके पास होगा ही. तो आपको 1 रुपीज की 20 कॉइन्स कलेक्ट करनी है और पिगी बैंक में रखना है, मीन्स डालना है. आप इसी तरीके से 1 रुपी, जैसे हमने 1 रुपी लिया, आप 2 रुपीज ले सकते हो, 5 रुपीज ले सकते हो, 10 रुपीज का कॉइन ले सकते हो. अब से अपने पिगी बैंक गुल्लक में कलेक्ट कर सकते हो. और फिर काफी दिनों बाद आप इसे जब ओपन करके देखोगे कि आपके पास बहुत ज्यादा मनी का कलेक्शन हो गया है. ओके, ये एक्टिविटीज बहुत इंटरेस्टिंग है. मुझे तो भाई बहुत मजा आया. देखिए आप लोग को मजा आता है और जरूर आएगा, ट्राई करना. इज इट क्लियर? इससे आपका कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ओके, सो किड्स,
That's it for today. Now we will meet again in next video. Bye bye.